हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक डेली ने एक नोटिस रिलीज किया था आप लोगों के लिए, और वो था कि आप चॉइस फिलिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो 10 जुलाई को 10 to 3 PM। ठीक है, तो आज वो दिन आ चुका है और आज शाम 3 बजे तक आप लोगों को जो भी चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन करना है, आपको डिलीट करना है या कोई नई चॉइस ऐड करनी हो या उनका जो अरेंजमेंट है उसको रीअरेंज करना है, तो वो सारी चीजें आज 3 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्लियरली नोटिस में बोला हुआ है। लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो डाला था, और वो आई थिंक कल मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए यही चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन के लिए। वहां पे जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई थी कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में एडिटिंग नहीं कर सकते, तो उनकी लिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 कैटेगरी यहाँ पे रखी हुई थी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे, दोज हु वर allotted a seat in round 1 and round 2। ठीक है, एंड उसके साथ उन्होंने डिड नॉट रिपोर्ट फिजिकली इन allotted इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्होंने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया और उनको सीट 1 यानी कि राउंड 1 और 2 में सीट अलॉट हुआ है, तो वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी चॉइस फिलिंग एडिट नहीं कर सकते यदि आप लोगों ने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया है तो। उसके अलावा सेकंड कंडीशन इन्होंने रखी हुई थी, दोज हु हैव विड्रॉन, जिन बच्चों ने विड्रॉन कर लिया है उन बच्चों को भी यहाँ पे सीट एडिटिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, जब आपने अपनी सीट विड्रॉन कर ही ली है तो फिर आप लोगों को फर्दर काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करने का ही मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो ये बात ऑलरेडी अंडरस्टूड है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आप लोगों के लिए, दोज हु हैव ऑप्ट फ्रीज इन ए विड्रॉन ऑप्शन, विलिंगनेस ऑप्शन, जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया है वो भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अब आप इनका आज का नोटिस देखोगे, यानी कि आज ये रात तक नोटिस आया होगा, लेकिन है ये नोटिस पुरानी डेट के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि जो यहाँ पे डेट मेंशन है वो यहाँ पे 8 जुलाई ही है। लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे तो देखिए, जो ये पॉइंट्स थे इन्होंने क्लियरली यहाँ से हटा दिए हैं और सिर्फ एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कैंडिडेट हु हैव फ्रीज द अलॉटेड सीट। जिन बच्चों ने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया है वो बच्चे यहाँ पे अपना कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन कल तक इनका जो नोटिस में था वहां पे 2 कंडीशन और थी कि जिन बच्चों ने अपना यानी कि उनको सीट राउंड 1 और 2 में सीट मिला हुआ है और उन्होंने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनको यहाँ पे एडिटिंग का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि या तो इन्होंने इस पॉइंट्स को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया है तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी गई है और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अगेन सेकंड केस में भी यही आता है, यदि आप ये वाला पॉइंट देखोगे यहाँ पे सेकंड वाला, दोज हु हैव विड्रॉन, यदि आपने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया है तो फिर उसके बाद भी आपकी सीट वो कैंसिल हो जाती है और आपका जो भी रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जितने भी बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग की है उनको लगता है कि मुझे कुछ अच्छा अलॉट नहीं हुआ है यहाँ पे और आपने अभी तक उसको फ्रीज नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि मुझे नंबर ऑफ चॉइसेस और इंक्रीज कर देनी चाहिए क्योंकि जो मैंने चॉइसेस यहाँ पे फिल की हुई है इनसे मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, या फिर मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे जो भी चॉइसेस मैंने ऑलरेडी फिल कर रखी है मुझे 5th राउंड तक यहाँ पे कुछ भी अलॉट नहीं होगा और मुझे कुछ और यहाँ पे चॉइसेस ऐड करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने उनकी रैंक अच्छी है लेकिन उन्होंने उस टाइम पे लगता होगा कि मुझे ये वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे तो उन्होंने उसलिए उनको नहीं डाला, लेकिन अब उनको लगता है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग मुझे ये कॉलेज मिल सकता था यदि मैं इसको चॉइस नंबर यानी कि ऊपर वाले चॉइसेस में फिल कर देता। तो अभी आपके पास मौका है, आपके जितने भी चॉइसेस आपने मिस किए हैं और या फिर गलत तरीके से फिल कर दिए हैं, आपका अरेंजमेंट की वजह से कुछ गलत अलॉट हो गया है, तो आपके पास एक और मौका है और ये लास्ट मौका है आपके पास। यदि ये आपने गंवा दिया तो इसके बाद आप मान के चलिए कि फिर जैक दिल्ली में आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा, फिर डायरेक्ट आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और स्पोर्ट राउंड का आपको पता ही है कि वहां पे कितनी सीट वैकेंट बचेंगी कितनी नहीं बचेंगी, वो टोटली डिपेंड करता है कि जब तक ये 5 राउंड कंप्लीट होते हैं उसी के बाद ही कुछ डेटा निकल के आएगा, तभी आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी रैंक है सीएससी के लायक, ठीक है, और पता चला सीएससी में कोई भी सीट नहीं बचती है उस टाइम पे, तो फिर डेफिनेटली आपको बिना सीएससी के ही रहना पड़ेगा और अपना जो बीटेक है वो विदाउट सीएससी करना पड़ेगा यदि जैक दिल्ली से करना है तो। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स हैं चाहे आपका चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग हो, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों ने एकेटीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, ठीक है, यूपी टैग में जितने भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए आज लास्ट डेट रहने वाला है यूपी टैग वाले बच्चों के लिए, और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एकेटीयू काउंसलिंग में। ठीक है, यदि आप लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप अभी तक तो मतलब इनका जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है, आगे को एक्सटेंड होता है तो वो अलग बात है, बट अभी से मतलब कि अभी के अकॉर्डिंग इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी है रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जून से चल रहा है और ये 10 जुलाई तक चलने वाला है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा फॉर ऑल राउंड्स, ठीक है। स्पेशल राउंड में आप अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नो डाउट, बट इनका जो नॉर्मल राउंड्स होंगे उसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में विंडो ओपन कर दिया जाए। और इस बार तो आपने देखा होगा कि जैक दिल्ली में भी वन टाइम ही आपको जो भी है रजिस्ट्रेशन देखने को मिला था। और पिछली साल आपने देखा होगा कि सेकंड राउंड के बाद विंडो 2 दिन के लिए और ओपन की गई थी। जितने भी बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना था वो उन्होंने किया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं आया था। और जिन बच्चों को डाउट रहता है कि आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या नहीं, क्या फिर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, जैक दिल्ली ने स्पष्ट बोला हुआ है कि जो भी हमारे यहाँ बीटेक और बीआर की काउंसलिंग है, ठीक है, बीटेक एंड बीआर की काउंसलिंग काफी स्ट्रिक्टली होती है और यहाँ पे जो भी शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो भी है यहाँ पे काउंसलिंग हो रही होगी और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स यहाँ पे दी जाती हैं। फर्दर यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला हुआ है, अंडर जैक 2024 देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एडमिशन टू एनी सीट इन मैनेजमेंट एनी अदर कोटा इन दीज कोर्सेज। कोई भी मैनेजमेंट कोटा या फिर डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जैक दिल्ली के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एंटर होने का, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है और जो भी इनके अनाउंसमेंट आते रहते हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम डिलीवर करता रहता हूँ। तो अभी के हिसाब से जितने भी बच्चों को चॉइस फिलिंग में एडिटिंग या मॉडिफिकेशन जो भी करना है वो कर लेना। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो मुझे आप कमेंट में बता देना। और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में, वो बच्चे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी उनकी रैंक के अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया होगा, तो उसके लिए आप लोगों की काफी हेल्प हो रही होगी यहाँ पे। यदि आप हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपको जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज हम लोग दिला रहे होंगे, और जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए ये सारे डिसीजन भी आप लोग यहाँ पे ले पा रहे होंगे। तो जितने भी बच्चों को एनरोल करना है फटाफट आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन है, और जो भी स्क्रीन पे आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है इससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।